हाय गाइस, दिस इज़ देबोलिना। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं जेमिनाई और लिब्रा राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप लोग जेमिनाई हो, किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या लिब्रा हो किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आप दोनों की रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे पहली बार देखोगे तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, और ये सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, 70% भी अगर रिजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से रिजोनेट करे आप इससे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे पास पहले है टेन में से 10 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स, एज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द हैंगमैन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओरेकल में से मेक द एफर्ट, चिल्ड्रन, रीच आउट। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलता रहता है आपके रिलेशनशिप में। बिल्कुल आपको लगने लगा कि रिलेशनशिप टॉक्सिक बनते जा रहे हैं। तो फिलहाल वो कन्फ्लिक्ट होके वो एंड हो चुका है, क्योंकि एज ऑफ सोर्स रिवर्स में है, मतलब नो कम्युनिकेशन जोन में हो आप लोग। लेकिन इस सिचुएशन से आप लोग नहीं निकल पाए हो, क्योंकि द हैंगमैन है। तो आप दोनों ही इस सिचुएशन में अभी भी स्टाक हो, दोनों के बारे में बोल रही हो। ओके, दोनों ही आप, जैसे आप वैसे इस पर्सन द हैंगमैन वो बीच में फंसे हुए हो, स्टक पोजीशन में हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, सोच रहे हो कैसे निकाला जाए सिचुएशन से, लेकिन नहीं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हो। और ये आप दोनों के बीच में मुझे आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस लग रहा है। ये फैमिली हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के फैमिली इशू है, जो फैमिली बर्डन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हो सकता है फ़िलहाल वो आपको चूज़ नहीं कर पा रहे, कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। आप दोनों की रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। हो सकता है कोई एक ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था, कोई एक उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहा था, उतना कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बोलूँगी 10 ऑफ वांड्स, वो पर्सन भी काफ़ी थक चुके हैं सिचुएशन से, स्ट्रेस में। वो भी सिर्फ आप नहीं हो, वो पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस में है, चाहे वो फैमिली इशू या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से हो, या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू भी मुझे दिख रहा है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है मुझे जो दिख रहा है। रिलीजियन कल्चर का भी फ़र्क हो सकता है किसी किसी के लिए, या मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी लाइफ में उतना स्टेबल नहीं है, या वो पर्सन समझ रहा है मैं अभी भी उतना स्टेबल नहीं हूँ। ओके, तो डेफिनेटली उस वजह से फाइनेंस को लेके भी वो स्ट्रेस में है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, फाइनेंस को लेके, करियर को स्टेबल, करियर को आगे बढ़ाने के लिए, या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फैमिली इशू भी है। और फैमिली इशू और फाइनेंशियल इशूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा हर टाइम चल रहा है इस पर्सन का। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में भी इस वजह से प्रॉब्लम्स हो चुका है और एंड हो चुका है। 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन और वापस नहीं आएगा। आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आपको लगने लगा है, कभी कभी लगता है ये पर्सन और वापस नहीं आएगा, सिचुएशन ओवर हो चुका है, एंड हो चुका है, और कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इतने हो सकते, इतना प्रॉब्लम होता था आप दोनों के बीच में, इतना थोड़े मतलब जल्दी जल्दी, मतलब मनमुटाव या कुछ प्रॉब्लम्स इतना जल्दी जल्दी हो जाता था कि आप चाहते हुए भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको लगता था कि, लगने लगा है कभी कभी, नहीं, हम दोनों के बीच में और कोई भी फ्यूचर नहीं हो सकता, कि कुछ नहीं होगा, इसमें तो बैलेंस ही नहीं है, या आगे भी अगर हम दोनों एक साथ रहे प्रॉब्लम ही होता रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो जो भी हो, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन एफोर्ट आपके लिए फ़िलहाल नहीं डाल पा रहे हैं। एफोर्ट डाल रहे हैं जो, या स्ट्रगल हर टाइम इसको चल रहा है, वो फाइनेंस के वजह से, या फैमिली इश्यूज़ की, कुछ फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वजह से। ओके, लेकिन आपके लिए वो एफोर्ट नहीं डाल पा रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 ऑफ वांड्स वो आपको मिस कर रहा है, आपसे सेपरेट होके वो डेफिनेटली आपसे मिस कर रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, और जो चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, वो आप, जैसे आप उसे मिस करते हो, या आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, वो भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। वो आपसे बात करने के लिए या कांटेक्ट करने के लिए सोच रहा है, लेकिन फ़िलहाल शायद आपको
यहाँ पे एक्शन कार्ड नहीं दिख रहा है, एक्शन लेते हुए शायद वो एक्शन अभी भी ले नहीं रहा है, एक्शन लेने में उसका डिले है। तो लेकिन वो सोच में है, आगे जाके ज़रूर वो इस टफ सिचुएशन से निकलेगा या इतनी ज़्यादा टेंशन से, नेगेटिव सोच से निकलेगा और ज़रूर वो, मुझे लग रहा है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, रीच आउट, डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो आपसे फिर से कनेक्शन बनाएगा, वो फिर से आपसे कांटेक्ट करेगा क्योंकि वो आपको भूले नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली आगे डेफिनेटली उसको मेक द एफर्ट, ये कार्ड इसलिए आया है, उसको एफर्ट डालना चाहिए। मुझे लग रहा है वो आगे आप दोनों की रिलेशनशिप में एफर्ट डालेगा और वो आगे थोड़ा डिले है इस प्रोसेस में, लेकिन वो ज़रूर आपको याद कर रहा है और वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। तो फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है इस पर्सन की तरह डेफिनेटली, तो आपको स्ट्रेंथ रखना है, आप दोनों को ही स्ट्रेंथ रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है, मुझे दिख रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप दोनों को स्ट्रॉन्ग रहना है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, कोई आउटसाइडर आप दोनों के रिश्ते को तोड़ ना पाए। तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ रखना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसा सोचना चाहिए, ना कि अंदर अंदर मतलब ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, स्ट्रेंथ रखिए। मुझे लग रहा है ये पर्सन पास्ट में जो हुआ आप दोनों के बीच में, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी है, वो पास्ट से जो सिचुएशन हुआ आप दोनों के बीच में उससे लेसन ले रहा है या सीख रहा है। आप दोनों ही पास्ट से काफ़ी कुछ सीखे हो, कुछ एक्सपीरियंस किए हो, लेसन लिए हो, जो कि आगे जाके आपके काम पे आएगा, आपको रिलेशनशिप बेहतर बनाएगा, आप दोनों के रिलेशनशिप जो आगे सब कुछ सही करेगा। आपको स्ट्रेंथ रखना चाहिए, काफ़ी शायद पहले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो पहले से, और भी स्ट्रॉन्ग आप दोनों को बनना है। ओके, तो चिल्ड्रन कार्ड हो सकती है पर्सन पहले चाइल्डिश नेचर का था, वो उतना सीरियस नहीं था, या वो उसका मदर उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली वो फ़िलहाल सीरियस हो रहा है धीरे धीरे, और आपके लिए एफर्ट भी डालेगा आगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों शादीशुदा हो, आप दोनों के आपके स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हो आप। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ ससुराल से प्रॉब्लम या कुछ भी हो, आप दोनों के बीच में कुछ, अगर ये आपका पति या पत्नी दूर है, कुछ आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा झगड़ा लगता है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। आप दोनों का शादीशुदा भी हो, आप दोनों का बच्चा भी है, जो भी हो, इस प्रॉब्लम में आप भी फंस रहे हो, मुझे लग रहा है फंसे हुए हो। सिर्फ पहले मैं अनमैरिड लोगों का बताई, और कुछ मैरिड लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप आगे बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले है। खुद को पॉजिटिव रखिए प्लीज़, और स्ट्रेंथ बनाए रखिए। ओके, फेथ रखिए डिवाइन पे। और मुझे यहाँ पे लग रहा है और एक सिचुएशन कि आप किसी शादीशुदा पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है वो पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ऐसा कुछ शादी पे है, वो बस उस वजह से उसका बच्चा भी है, ऐसा हो सकता है। तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो इमोशन नहीं है, वो उसके वाइफ हस्बैंड के लिए वो प्यार नहीं है, तो बस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वजह वहाँ पे वो फंसे हुए हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, लेकिन पास्ट में जो हो चुका है वो उससे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है उसके फैमिली पे। अगर आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, लेकिन वो आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, मुझे लग रहा है। इस वजह से हो सकता है आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मिस कर रहा है। ओके, तो डेफिनेटली वो शायद इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन इस सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। ओके, हो सकता है वो आपको खुद के वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं या हस्बैंड को, लेकिन शायद उसमें डिले हो रहा है, वो मान नहीं रहा। तो डेफिनेटली अगर वो डिवोर्स के लिए भी सोच रहा है, तो उस पेपर वर्क में भी डिले मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आसानी से बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, लेकिन डेफिनेटली इस सिचुएशन से निकलेगा, लेकिन डिले है।
ये आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आप खुद शादीशुदा हो, किसी अनमैरिड से डील कर रहे हो, ये आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, एनर्जी वाइज वैसे भी हो सकता है, तब भी आपके लिए सेम इशू है। या सिंगल मॉम डैड जो भी हो, आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, जो भी सिचुएशन हो, और आप दोनों ही इस ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, जो भी हो, चाहे अनमैरिड मैरिड या किसी शादीशुदा से डील करना, जो भी डिवोर्स से डील करना, जो भी सिचुएशन हो, मुझे सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है इसलिए मैंने बताई। जो भी सिचुएशन हो तो डेफिनेटली आप दोनों इस सिचुएशन से निकलोगे। शायद उसमें डिले है, इसलिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है प्लीज़ खुद को स्ट्रांग बनाइए, इसमें डिले है लेकिन कनेक्शन आप दोनों के बीच में ज़रूर बनेगा। फिर से आप दोनों एक होंगे। ओके, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेंथ रखिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आगे कम्युनिकेशन होगा। ओके, तो ठीक है, तो यही था जेमिनाई और लिब्रा राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग जनरल। अगर जेमिनाई और लिब्रा एक साथ डील कर रहे हैं तो ओके, तो यही था आप लोगों का रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरे अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।